सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई एनसीईआरटी की बोर्ड की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की बुक है उसके 7वें पाठ का संख्यावाचक शब्द का द्वितीय भाग करेंगे। इससे पहले मैं आपकी इस पाठ की एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम अपने जो हमारी संख्याओं के शब्द रूप हैं उनको करेंगे और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य हम इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अपनी 1 से 100 तक की संख्याएं देख चुके हैं और आपको पता भी है कि आपकी जो 1 से 4 तक की संख्याएं होती हैं वह आपकी तीनों लिंगों में ही चलती हैं। अब हम अपनी संख्याओं के शब्द रूप देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो एक संख्या है उसके शब्द रूप यहाँ पर इन्होंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिए हुए हैं। यह आपके सदा एक वचन में ही चलेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ दी हुई हैं। पहले हम अपने पुल्लिंग वाले शब्दों को देख लेते हैं। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इन संख्याओं का प्रयोग आप अपने पुल्लिंग के विशेष्य के साथ ही करेंगे। जब आपका जो संज्ञावाचक शब्द होंगे वह आपके पुल्लिंग में होंगे और उनका विशेषण आपको संख्या के रूप में बताना है, तभी आप अपने पुल्लिंग वाली संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अब आप अपने स्त्रीलिंग के एक शब्द के शब्द रूप देख लीजिए। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। इनका भी आप प्रयोग अपने स्त्रीलिंग वाले विशेष्य के साथ ही करेंगे। अब आप अपने नपुंसक लिंग में देख लीजिए। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इनका प्रयोग भी आप अपने नपुंसक लिंग के विशेष्य के साथ ही करेंगे। जब आपके विशेष्य की आपको संख्या बतानी हो तभी आप अपने संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आप अपने जो आपकी द्वि संख्या है उसके तीनों ही लिंगों में शब्द रूप देख लीजिए। यह सदा आपके द्विवचन में ही होंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ दी हुई है। यह आपके पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्वि जो आपका शब्द है उसके शब्द रूप यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। आप पहले पुल्लिंग के देख लीजिए। द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। आप अपने द्विवचन में यदि ध्यान देंगे तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द रूप दोनों ही समान रूप से देखेंगे और आपकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूप भी तीनों ही लिंगों में समान ही है। तो आप अपने केवल 2 या 3 शब्दों को ही याद करके अपने द्विवचन वाले शब्द रूप याद कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में आपका द्वे, द्वे और नपुंसक लिंग में भी आपका द्वे, द्वे प्रयोग होता है। शेष जो आपकी तृतीय से सप्तमी तक आपकी विभक्ति है आपकी पुल्लिंग के शब्द रूप के समान ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। ऐसे ही आपका नपुंसक लिंग में है। द्वे, द्वे आपका स्त्रीलिंग की जैसे है और आपका द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो, यह आपका सभी में समान है। यहाँ पर आपके त्रि जो आपका 3 संख्या है उसके शब्द रूप इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। यह आपके सदा ही बहुवचन में होंगे। एक वचन में आपका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन में आपका द्वि व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और त्रिवचन में वो आपके बहुवचन का प्रयोग होता है। त्रिवचन या उससे अधिक जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी वह सभी आपकी बहुवचन में ही होंगी। यहाँ पर आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपके 3 जो आपकी संख्या है उसके शब्द रूप इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इनको देख लीजिए। यहाँ पर आपकी विभक्ति है। यह आपके पुल्लिंग के शब्द रूप है। आप इसको देख लीजिए। त्रिय, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रियाणाम, त्रिषु। आप अपने पुल्लिंग वाले शब्द रूप के साथ अपने नपुंसक लिंग वाले शब्द रूप को भी याद कर लीजिए, क्योंकि नपुंसक लिंग में आपकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान ही होता है और केवल आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है। वह भी आपकी एक जैसी ही होती है। तो आप अपने पुल्लिंग के शब्द रूपों के साथ ही अपने नपुंसक लिंग वाले शब्द रूपों को याद कर लीजिए। त्रीणी, त्रीणी, यह आपका दोनों ही भिन्न है। उसके बाद आपके शेष सभी पुल्लिंग के समान ही है। त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रियाणाम, त्रिषु। अब आप अपने स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप देख लीजिए। त्रिस्त्र, त्रिस्त्रः, त्रिस्रिभि, त्रिस्रिभ्य, त्रिस्रिभ्य, त्रिसृणाम, त्रिश्रिषु। यहाँ पर आपकी चतुर जो आपकी 4 संख्या है उसके शब्द रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। यह भी आपके हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं। इसमें आप अपने पहले पुल्लिंग वाले शब्द रूप देख लीजिए।
उसके बाद अपने नपुंसक लिंग वालों को देखेंगे, क्योंकि दोनों में ही आपके समान होते हैं 3 विभक्ति से 7 विभक्ति तक, और आपके केवल 2 विभक्तियों में ही अंतर होता है। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। अब आप अपने नपुंसक लिंग में देख लीजिए, चत्वारी, चत्वारी, केवल आपकी इन दोनों में ही अंतर है। शेष आपकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक सभी आपके रूप पुल्लिंग के समान ही होंगे। चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। अब आप अपने स्त्रीलिंग वाले देख लीजिए, चतस्त्र, चतस्त्रः, चतस्रिभ्य, 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 चतस्रीणाम, चतस्रिषु। यह आपके 1 से 4 तक की जो आपकी संख्याएं हैं उनके आपके तीनों ही लिंगों के शब्द रूप थे। अब आपके पंचन, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवन, दशन आदि के जो आपके शब्द रूप हैं वह सभी लिंगों में आपके समान चलते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ अन्य संख्याएं दी गई हैं जो आपने अब तक अपनी 1 से 100 तक की संख्याएं देखी हैं, और आपने अपने 1 से 4 तक के शब्द रूप देखे हैं। उससे अलग भी आपकी कुछ संख्याएं होती हैं, वह इन्होंने यहाँ पर दी है। 101 को आप अपनी संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं? एक को उत्तर शतम या आपका एकाधिक शतम। आपने 1000 को सहस्त्रम, 1 लाख को लक्षम, और 1 करोड़ का आप अपनी संस्कृत में कोटि ही शब्द प्रयोग करते हैं। अब आप अपने पाठ का अभ्यास कार्य देख लीजिए। यहाँ पर आपकी संख्यावाचक विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर इन्होंने आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको आपको संस्कृत में लिखकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आपकी संख्या 2 है वह आपकी द्वे बनेगी, क्योंकि आपकी जो विशेष्य है वह आपकी बालिके है, और आपकी जो विशेष्य है उसी के अनुसार आपका विशेषण होगा। उद्याने द्वे बालिके आगच्छताम, बगीचे में 2 बालिकाएं आती हैं। इस वाक्य में जो आपका एक शब्द लिया है वह आपके पुस्तकम विशेष्य के अनुसार होगा। जो आपका पुस्तकम है वह आपकी नपुंसक लिंग में है, तो आप अपने विशेषण एक को भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करेंगे। अहम एकम पुस्तकम आनयामि, मैं एक पुस्तक लाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में जो आपकी 3 संख्या दी हुई है यह आपकी महिला विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग में ही बनेगी। वाक्य बनेगा आपका, तिर्यस्त्र महिला वार्तालापम कुर्वन्ति, 3 महिलाएं बातें कर रही हैं। यह आपकी एक जो आपकी संख्या है यह आपके चित्रम नपुंसक लिंग के विशेष्य के साथ आपके नपुंसक लिंग में ही बनेगी। वयम ह्यः एकम चलचित्रम अपश्यताम, कल हमने एक फिल्म देखी थी। यहाँ पर आपका ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, तो यह आपके पुत्राः जो आपका पुल्लिंग का विशेष्य है उसके अनुसार ही पुल्लिंग में आपका शब्द बनेगा। वाक्य बनेगा आपका, दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, क्योंकि आपका विशेष्य पुल्लिंग का है तो आपका विशेषण भी पुल्लिंग का ही होगा। यहाँ पर आपकी जो एक संख्या है वह आपके बालकः पुल्लिंग के विशेष्य के कारण आपके पुल्लिंग में ही प्रयोग होगी, तो आपका शब्द बनेगा, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ रहा है। यहाँ आपकी जो 4 संख्या है इसको आप अपने विशेष्य के अनुसार ही प्रयोग करेंगे। सिंहः आपका पुल्लिंग का विशेष्य है, तो आपका जो चत्वारः विशेषण होगा वह भी आपका पुल्लिंग का ही होगा। वाक्य बनेगा, एकस्मिन् वने चत्वारः सिंहः गर्जन्ति, एक वन में 4 शेर गरज रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो 7 संख्या है इसके लिए आप जानते ही हैं कि आपकी 5 से जो आगे की संख्याएं होती हैं वह सभी में समान होती है। चाहे आपका विशेष्य किसी भी रूप में है तो आप अपनी संख्याओं को इसी प्रकार लिख देंगे। जो आपकी 7 संख्या है उसकी संस्कृत होती है आपकी सप्त, तो आपका वाक्य बनेगा, मंचे ऊपरी सप्त चित्राणि सन्ति, मंच के ऊपर 7 चित्र हैं। यहाँ पर आपकी जो 3 संख्या है यह आपकी नाटकानि जो आपका नपुंसक लिंग का विशेष्य है उसी के अनुसार आपकी नपुंसक लिंग के विशेषण के रूप में प्रयोग होगी। कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति, कालिदास के 3 नाटक है। जो आपकी 2 संख्या है यह आपकी कमले जो आपका नपुंसक लिंग में है उसी के अनुसार प्रयोग होगी, तो आपकी जो कमले का विशेषण बनेगा वह द्वे रूप में बनेगा। वाक्य है आपका, उद्याने द्वे कमले विकसतः, बगीचे में 2 कमल
खिल रहे हैं। आपके विशेष्य और विशेषण को मैं आपके विशेषण वाले भाग में भी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर भी आप दोबारा ध्यान कर लीजिए कि जिस विभक्ति जिस वचन का आपका विशेष्य होगा, उसी विभक्ति उसी वचन का आपका विशेषण होगा, तभी आपका वाक्य सही होगा। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है कि अंकों को संस्कृत में लिखो। यहाँ पर इन्होंने जो आपकी ये संख्या दी हुई है, इनकी आपको संस्कृत बनाकर लिखनी है। 15 का पंचादश, 28 का अष्टाविंशति, 36 का षट्त्रिंशत्, 72 का द्विसप्तति, 86 का षडशीति, 88 का अष्टाशीति, 94 का पंचनवति, 97 का सप्तनवति। आप अपनी संख्याओं को याद करके इनको अलग से लिखकर भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपका त्रीणी दिया हुआ है। त्रीणी आपका नपुंसकलिंग का शब्द है, तो इसका विशेष्य भी आपका नपुंसकलिंग का ही होगा और इसमें आपका भवनानी आपका नपुंसकलिंग का विशेष्य है। गजाहा आपका पुल्लिंग का है और माला आपका स्त्रीलिंग का है। तो आप अपने विशेषण के अनुसार ही अपने विशेष्य को चुनेंगे और यहाँ पर आपके भवनानी पर मैंने सही का निशान इसी कारण लगाया है। यह आपके प्रश्न संख्या 3 का शेष भाग है। चतस्त्र यह आपका स्त्रीलिंग का विशेषण है, तो आप अपनी स्त्रीलिंग वाले शब्दों के साथ ही इसका मेल करेंगे। तो आपका बालिका स्त्रीलिंग है, तो आपका यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। एकम आपका नपुंसकलिंग का है, तो आप अपने चक्रम नपुंसकलिंग पर ही निशान लगाएंगे। द्वौ आपका पुल्लिंग का है, तो आप अपने शब्द में पुल्लिंग वाले शब्द पर ही निशान लगाएंगे, जो है आपका मयूरौ। तिर्यस्त्र आपका स्त्रीलिंग का विशेषण है, तो आपका जो विशेष्य होगा वह आपका स्त्रीलिंग का ही होगा। सूचिकाः यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग का विशेष्य है, तो यहाँ पर मैंने इसका निशान लगाया हुआ है। अब आप अपने इस वाले प्रश्न में अशुद्ध संख्याओं को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर आप अपने विशेष्य के अनुसार अपनी संख्याओं को शुद्ध करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका सा एकः फलम खादति, इस वाले वाक्य में आपका जो फलम है वह आपका नपुंसकलिंग का है और जो आपकी यहाँ पर संख्या दी गई है वह आपकी पुल्लिंग की है, तो यह मेल आपका नहीं होगा। तो आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपनी संख्याओं को करेंगे। फलम आपका नपुंसकलिंग का है, तो आप अपनी एकम जो आपकी नपुंसकलिंग की संख्या है उसको करेंगे। इस वाक्य में बाल कहा एक या कलमेन लिखती, बालक एक कलम से लिखता है। यहाँ पर आपका कलमेन पुल्लिंग का है और आपका एक या स्त्रीलिंग का शब्द है, तो आप इन दोनों में मेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका विशेष्य विशेषण का नियम यह नहीं बताता है। आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपने शब्द को लेंगे। तो आपका एकेन आपका पुल्लिंग का शब्द है, तो आप इसको यहाँ पर लिखकर पूर्ण कर देंगे। चत्वारि बालकः क्रीडन्ति, 4 बालक खेल रहे हैं। यहाँ पर आपके इस वाक्य में बालकः पुल्लिंग का शब्द है और आपका चत्वारि नपुंसकलिंग का शब्द है, तो आप अपने विशेष्य के अनुसार चत्वारः इस शब्द को बना लेंगे। एका चक्रम भ्रमति, एक चक्र घूम रहा है। चक्रम आपका नपुंसकलिंग का है और एका आपका स्त्रीलिंग का है, तो आप अपने चक्रम के अनुसार ही एकम अपना शब्द बना लेंगे। एकस्याम उद्याने पुष्पाणि सन्ति, एक बगीचे में फूल हैं। यहाँ पर आपके वाक्य में उद्याने जो है वह आपका नपुंसकलिंग का है और आपका एकस्याम स्त्रीलिंग का विशेषण है, तो आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपने विशेषण को बनाएंगे एकस्मिन। यहाँ पर आपके निम्नलिखित अंगों के सामने संख्यावाचक पद लिखो। यहाँ पर आपके शरीर के अंगों के नाम दिए हुए हैं, वह आपके कितने अंग होते हैं उसके अनुसार आपको अपनी संख्याओं में लिखना है। संख्याओं को आप अपने विशेष्य विशेषण के अनुसार ही लिखेंगे। लिंग जिस वचन का आपका विशेष्य होगा उसी लिंग उसी वचन का आप अपना विशेषण प्रयोग करेंगे। जैसे आपका एकम मस्तकम, एक माथा, एका नासिका, एक नाक, एका गिरवा, एक गर्दन, एकम मुखम, एक मुख, द्वौ कर्णौ, 2 कान, द्वे नयने, 2 आँखें, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ। आपके यहाँ पर मस्तकम, मुखम, नयने यह आपके नपुंसकलिंग के विशेष्य हैं और आपके नासिका गिरवा यह आपके स्त्रीलिंग के विशेष्य हैं। कर्णौ
पादौ हस्तौ यह आपके पुल्लिंग के विशेष्य हैं, तो आप अपनी संख्याओं को उसी के अनुसार करेंगे। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त हो जाता है। आप अपनी संख्याओं पर अभ्यास कीजिए। संख्याओं पर अभ्यास आप लिखित में कीजिए, क्योंकि संस्कृत में जितना आप लिखकर याद करते हैं उतना ही आपको याद अच्छा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।